जयपुर, जोधपुर और कोटा नगर निगम चुनाव का बिगुल बज गया है, लेकिन कांग्रेस बिना संगठन चुनावी रण में उतरने को तैयार है। संगठन बिना शहर का संग्राम, टिकट बांटने की कवायद शुरू, चुनाव की नैया बिना खेवैया। जयपुर, जोधपुर और कोटा के 6 नगर निगमों में चुनाव का बिगुल बज गया है, लेकिन कांग्रेस में अभी भी असमंजस की स्थिति है, क्योंकि पार्टी में न तो प्रदेश, न जिला और न ही ब्लॉक स्तर पर पिछले 3 महीनों में कोई नियुक्ति हुई है। लिहाजा नगर निगम चुनाव की रणनीति के लिए पीसीसी अध्यक्ष के नेतृत्व में मंथन हुआ। चुनावी रण के लिए पार्टी ऑब्जर्वर्स की नियुक्ति करेगी। ऑब्जर्वर्स पर चुनाव प्रबंधन का जिम्मा होगा। साथ ही प्रभारी मंत्रियों, विधायकों और वरिष्ठ नेताओं को निगम चुनाव की जिम्मेदारी दी जाएगी। सांसद, विधायक समेत इलाके के सभी नेताओं से रायशुमारी कर उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। कमेटी में एआईसीसी से एक कोऑर्डिनेटर आएंगे। उसके बाद में जो इंचार्ज मिनिस्टर होगा जिस जिले का, जैसे यहाँ जयपुर जिले के धारीवाल जी हैं, हमारे जोधपुर जिले के महेंद्र चौधरी जी हैं, कोटा के अंदर लालचंद कटारिया जी हैं, एमपी कैंडिडेट होगा, एमएलए कैंडिडेट होगा, और ये फिर जिसको भी उचित समझेंगे अपनी सहायता के लिए, जो पीसीसी को कहेंगे तो हम लोग इनको उपलब्ध करा देंगे, नहीं तो ये एक्स एमएलएज हैं, दूसरे लोग हैं, पार्षद हैं, मेयर हैं, उनसे सबसे सलाह लेकर के एक लिस्टिंग करेंगे और जीतने वाला, कांग्रेस की आइडियोलॉजी वाला और जो जनता के बीच में रहता है, जिसको जनता चाहती है, ऐसे उम्मीदवारों का। निगम चुनाव के घमासान में कांग्रेस अपनी उपलब्धियों को गिनाते हुए बीजेपी पर निशाना साध रही है। वो नगर निगम इसलिए बनाए गए हैं ताकि व्यवस्थाओं को सुधार किया जा सके। हुआ क्या कि 1994 में जब पहली बार चुनाव हुआ, तब से लेकर के अभी तक भारतीय जनता पार्टी का हमेशा बोर्ड बनता रहा। एक बार मौका मिला था 2009 में कि कांग्रेस को मौका मिला था, लेकिन वो भी अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि हमारे पार्षद तो कम जीते, मेयर तो हमारा जीत गई, मेयर की पोस्ट तो हमें मिल गई, कांग्रेस को मिल गई, लेकिन पार्षद हमारे कम जीते। उनके झगड़ों की वजह से जितना डेवलपमेंट हम उस वक्त भी कर सकते थे वो नहीं कर पाए। ये सारा जो कुछ अगर देखा जाए तो ये नगर पालिकाओं का जो बिगाड़ हुआ है, ये भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड के द्वारा हुआ है। इन 1.25 साल में जयपुर, कोटा, जोधपुर में डेवलपमेंट के इतने काम हुए जितने बीजेपी 5 वर्ष में नहीं कर पाई। कोरोना संकट 8 महीने से लड़ रहे हैं हम। 8 महीने में विकास कार्य एक नहीं रुका। अभी राजस्थान के स्वायत्त शासन विभाग ने मुख्यमंत्री जी के जरिए जयपुर, जोधपुर, कोटा और सारी नगर पालिकाओं में सैकड़ों काम शुरू कर दिए, सैकड़ों काम खत्म कर दिए। और मैं आज आपसे कह रहा हूं, ये मौका है। राजस्थान की सरकार 1.25 साल से शासन में है। सरकार कांग्रेस की है, ऐतिहासिक काम हुआ है। पहले नारा दिया सरकार ने, कोई भूखा नहीं सोएगा, और इस काम में कांग्रेस का वर्कर, स्वयंसेवी संस्थाएं, मंत्री अपनी जान जोखिम में डालकर लग गए। सूखे राशन के किट पहुंचाए जयपुर में लाखों। इनके एमएलए ने पैसा नहीं दिया, हमारे एमएलए ने 1.5-2 करोड़ रुपए दिए। कांग्रेस भले ही अपनी उपलब्धियां गिनाने और जीतने वाले उम्मीदवारों का चयन करने का दावा कर रही है, लेकिन संगठन में किसी के पास कोई पद नहीं है, तो पार्टी फीडबैक के लिए निचले स्तर पर किसी की जिम्मेदारी कैसे तय करेगी? यदि फीडबैक प्रक्रिया में कोई खामी रही तो पार्टी किस पर कार्रवाई करेगी? ये तमाम सवाल हैं जो नगर निगम चुनाव में कांग्रेस के लिए परेशानी का सबब बन सकती हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से गोवर्धन चौधरी की रिपोर्ट। जयपुर, जोधपुर और कोटा नगर निगम चुनाव के ऐलान के साथ ही बीजेपी उम्मीदवारों का चयन और जीत की रणनीति बनाने में पार्टी जुट गई। शहर की सरकार का रण बीजेपी तैयार। जीत के लिए 3 लेयर सिस्टम वाली रणनीति, टिकट बांटने की कवायद शुरू। नगर निगम चुनाव के रण के लिए बीजेपी तैयार है। पार्टी की ओर से प्रत्याशियों के फीडबैक लेने का सिलसिला
शुरू हो गया है। पार्टी की ओर से चुनावी संग्राम के लिए रणनीति बनाई जा रही है। इसी कड़ी में जयपुर नगर निगम में जीत की रणनीति बनाने के लिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें जयपुर को लेकर विजन डॉक्यूमेंट जारी करने पर मंथन हुआ। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने पिछले 1.5 साल तक जयपुर निगम पर काबिज रही कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पिछले 1.5 बरस में निगम की तरफ से कोई वर्क ऑर्डर जारी नहीं हुआ। जो पुराने वर्क ऑर्डर थे उनको इनके विधायकों ने इन्फ्लुएंस करके वो काम जरूर शुरू कराए। हम लोगों ने देखा कि जिस तरीके से सरकार पूरे तरीके से इन 20 महीनों में हर तरीके के प्रबंधन में फेल हुई, उसी तरीके से नगर निगम के एक व्यवस्थित संचालन में भी ये सरकार पूरे तरीके से विफल हुई। सफाई, रोशनी, सड़कें, भ्रष्टाचार, एक बड़ा तबका शहर में बेरोजगारों का बेरोजगारी भत्ता, ये तो मुद्दे हैं ही, लेकिन चिंताजनक और दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि इस सरकार ने जयपुर जैसे बड़े शहर को कोरोना के कालखंड में भगवान के भरोसे छोड़ दिया। नगर निगम चुनाव में बीजेपी जीत की रणनीति के तहत उम्मीदवारों के चयन की कवायद भी शुरू कर दी है। बीजेपी ने नगर निगम चुनाव के लिए 3 लेयर सिस्टम तय किया है। इस सिस्टम के तहत ही जयपुर, जोधपुर और कोटा नगर निगम में टिकट वितरित किए जाएंगे। इस बार ये भी कोशिश की जा रही है कि विधायक प्रत्याशी और सांसदों की रायशुमारी पर टिकट वितरण पूरी तरह निर्भर ना हो। पार्टी ऐसा इसलिए कर रही है ताकि जनता की भावना के विपरीत टिकटों का वितरण ना हो सके और बाद में कोई हो हल्ला ना हो। इस तरह शहर की सरकार के रण के लिए बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।